ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। ये एक बार ये जो क्री धातु और ज्या धातु, इसको हम बोल के कर लेते हैं। इस जुबान पे चढ़ जाए ना तो फिर याद करने में आसानी होगी। और जब भी ये शब्द रूप या धातु रूप याद करो, पहले भी शायद बताया था, इनको थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोल के याद करो। तो जब बोल के याद करोगे ना तो उसमें लाभ ये होता है कि हमारी एक लय बन जाती है। और फिर जब हम लिखने लगते हैं तो हमने कैसे उच्चारण किया, शर्त यह है कि शुद्ध उच्चारण हो, तो फिर हमारी गलती नहीं होती। जैसे क्री धातु, क्री मतलब खरीदना, या उन्होंने मोल लेना लिखा है, अर्थ वही है। तो इसमें आप देखना द्विवचन में ज्यादातर सभी में ही ई की मात्रा लगी है। एक वचन में कहीं है कहीं नहीं है, बहुवचन में भी कहीं पर है कहीं नहीं है, और द्विवचन में अधिकतर सब जगह है, किसी किसी एक दो को छोड़कर नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, कुछ पॉइंट्स टिप्स तो वो फिर नहीं भूलेंगे। बाकी जो प्रत्यय है बाद के, ती तह अंति, वो तो वही होते हैं सभी में। और कहीं पर कुछ पहले जुड़ जाता है, कहीं पर कुछ, यहाँ पर ण जो है वो जुड़ा हुआ है। क्रियादि गण की है ये धातु, क्री से ही शुरू हो रहा है। ये देखो, आप ऊपर देखोगे किताब के ऊपर दाई साइड पर लिखा है क्रियादि गण। क्री आदि गण मतलब क्री धातु से जो शुरू हो रहा है वो वाला गण, गण मतलब समूह होता है। तो ये धातुओं का जो समूह है क्रियादि गण का है। और ये उभय पदी धातु है, परस्मय पद में भी चलती है, आत्मनेय पद में भी चलती है। आप आत्मनेय पद, अभी परस्मय पद का याद करो, आत्मनेय पद में थोड़ा सा वो हो जाओगे, वो जब अभ्यास हो जाएगा फिर उसको करना। तो ये क्या, क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणंती, ती तह अंति वही है। और क्री में ण जुड़ गया, रण का आदेश हो गया, ये क्रियादिगण की धातुओं में होता है। कितने पेज आचार्य जी? हाँ जी, कितने पेज पे है जी? 182, 182 पृष्ठ पर। तो क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणंती बोलोगे पीछे पीछे। करण करण नहीं जी। यार, म्यूट करके ही बोलेंगे। हाँ म्यूट करके बोलो, क्योंकि ऐसे तो समझ ही नहीं आएगी। क्र में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए क्री, नाती क्री करेणे आदि क्रीणीतः क्रीणंती। है करेणती। हाँ मैं म्यूट कर रही हूँ आपका स्पीकर सत्या बहन जी, मेरे को आवाज नहीं आया, आपको ही आया। फिर कृणासी कृणीथः कृणीथ, देखो बिल्कुल वही है, सी थ थ, बस वही रूप ऊपर वाले हैं। तो सी थ थ लगाना। कृणासी कृणाति के बदले कृणासी आ गया, कृणीथः कृणीथ। अब फिर कृणामी कृणीवः कृणीमः। अब त्रिनामी जब बोला है तो ये ऐसा नहीं लगता कि मैं खेलती हूँ। हाँ त्रिनामी अगर बोल, हाँ, मैं खरीदती हूँ कि, अच्छा मैं खरीदती हूँ, वो ड़ा दूसरा आ जाता है शायद उसमें, हाँ करा क्रीड़ा दूसरा वाला। आता है, वो उसमें होता है करोमी कुर्वः कुरु कुर्मः। नहीं नहीं, वो क्रीड की बात करें, क्रीड अच्छा अच्छा, द क्रीड, क्रीडामी, हाँ वो तो क्रीडामी होता है ना, ड द होता है।
ये ण है कृणामी, अच्छा। ढना, बस उच्चारण स्थान वहीं पर है ना, मूर्धा ही है, चलो। उसका भी उच्चारण स्थान ये है, ण का भी उच्चारण स्थान वही है, उसी का पंचम स्वर है ड और ण का। वो तो ये न नाक के साथ में जुड़ जाता है बोलने में। क्रीणामी, क्रीणीवः, क्रीणीमः। तो आप दो चार बार करोगे तो मुश्किल नहीं है, बस एक थोड़ा सा पता चल जाएगा न लग रहा है और ई बीच में जुड़ रही है। फिर लोट लकार में क्रीणातु, क्रीणीताम, क्रीणन्तु। एक तो थोड़ा लंबा जो दीर्घ है तो उसको दीर्घ की तरह उच्चारण करोगे तो अभी गलती नहीं होगी लिखने में। फिर कृणीहि, ये जो इसमें लोट लकार में ज्यादातर ई वाले जहां पर ई लगा होता है ई आ जाता है, बाकी ण आ जाता है। वो जैसे जैसे जो जो धातु करोगे इसमें आपको पता चल जाएगा। कृणीहि, कृणीतम, कृणीत, कृणानि, कृणाव, कृणाम। अब लंग लकार में पहले अ लगता है और अपठत, अपठताम, अपठन उसकी तरह ही है। अक्रीणी, अक्रीणात, अक्रीणीताम, अक्रीणन। आक्रीणात्, आक्रीणीताम्, आक्रीणन्, हाँ जी। आक्रीणन्, आक्रीणन्, हम्म। आक्रीणन्, दोबारा से बोलो, अक्रीणात, अक्रीणीताम, आक्रीणात्, अक्रीणन, आक्रीणीताम्, आक्रीणरन्, आक्रीण्यन्, अक्रीणन, आक्रीण्यन्, अक्रीणन, आक्रीण्यन्। और अक्रीणः, अक्रीणीतम, अक्रीणीत। और जैसे हम अपठः करते हैं उसी तरह अक्रीणः, अक्रीणीतम, अक्रीणीत। फिर अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्रीणीम। ठीक है। फिर विधि लिंग लिकात क्रीणीयात, क्रीणीयाताम, क्रीणीयुः। पठेत, पठेताम, पठेयुः होता है, इसमें ई है, एक की मात्रा नहीं है। क्रीणीयात, क्रीणीयाताम, क्रीणीयुः। क्रीणीयाः, क्रीणीयातम, क्रीणीयात, क्रीणीयाम, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। अब लृट लकार, लृट लकार आसान है, ये बिल्कुल आपको इसमें जरा भी मुश्किल नहीं होगी। पर इसमें इन्होंने लृट लकार क्यों नहीं लिख रही है। क्रेश्यति, क्रेश्यतः, क्रेश्यन्ति, सिर्फ क्रे का आपको पता लगना है, क्री के बदले क्रे हो गया तो बाकी उसी तरह ही है। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। तो क्रेश्यति, क्रेश्यतः, क्रेश्यन्ति। अच्छा, इसमें इन्होंने एक पहला पहला रूप ही दिया तभी। फिर क्रेश्यसि, क्रेश्यथः, क्रेश्यथ। फिर क्रेश्यामि, क्रेश्यावः, क्रेश्यामः। अच्छा, इसको ऐसे कर लेना, लिख लेना अपने आप, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। बाकी और धातुओं लकारों के इन्होंने दे दिया। क्रेता, क्रेतारौ, क्रेतारः, क्रियात, ये उनका हमसे मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपने याद कर लेना इसको। और ज्या धातु भी, ज्या मतलब जानना, 184 पृष्ठ पर ले आओ। तो इसमें भी लगभग जानाति, जानीतः, जानन्ति। ण तो उसमें हो गया र की वजह से, इसमें र श नहीं है, इसलिए न का न ही रहेगा, बाकी ईकार वैसे ही आ रहे हैं द्विवचन में। तो जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। ठीक है। फिर लोट लकार जानातु, जानीताम, जानन्तु, जानीहि, जानीहि, जानीतम, जानीत। ऐसे बोलोगे तो ये न में बड़ी की मात्रा और ह में ह्रस्व ई की। तो जानीहि, जानीतम, जानीत, जानानि, जानाव, जानाम।
फिर लंग लकार अजानात आजानीता अजानीताम अजानन अजानात अजानीताम अजानन अजानः अजानीतम अजानीत अजानाम अजानीव अजानीम। फिर विधि लिंग लकार जानीयात जानीयाताम जानीयुः जानीयाः जानीयातम जानीयात जानीयाम जानीयाव जानीयाम जानीयाम जानीयाव जानीयाम। ठीक है, और इसका लिट लकार सीधा है वह ज्या से ही बनेगा। ज्यास्यति जास्यतः जास्यन्ति जास्यसि जास्यथः जास्यथ जास्यामि जास्यावः जास्याम। देखो ज्या धातु है, अब ज्या का जा ही होता है, हम ज्ञ ज्ञ बोलते हैं ना, तो शुरू में भी आपको समझाया था ज्या में, मैं भी गलत बोल रही हूँ, ज्या होता है, ज और य मिला हुआ है। तो अब यहाँ भी उसके रूप जानाती ज से ही बने हैं, बात का य छोड़ा है उन्होंने। तो अब यहाँ पर रिट लकार में ज्या का ज्या ही रहेगा, इसमें कहा कहीं भी ग या य नहीं मिला हुआ कि हम ज्ञ बोले, वो गलत उच्चारण किया जाता है। इसमें ज और च छ ज ज य वो य मिला हुआ है, इसलिए ज्या की तरह इसका उच्चारण किया जाता है। तो ज्यास्यति ज्यास्यतः ज्यास्यन्ति ज्यास्यसि ज्यास्यथः ज्यास्यथ ज्यास्यामि ज्यास्यावः ज्यास्यामः। ठीक है, तो इनको इस तरह से याद कर लीजिएगा, तो एक हो जाएगी तो दूसरी में ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। देख लो जहां जहां वहां पर ई है, वहां यहाँ भी वहीं पर है। ये लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। नमस्ते मैडम जी, कहाँ से पढ़ा रहे हो आप? मैं सिर्फ क्री धातु और ज्या धातु करवा रही हूँ। आज क्या हो गया, अच्छा लेट क्यों हो गया आज? जस्ट आए हुए थे जस्ट अभी। अच्छा अच्छा, तो हाँ ये जी क्री धातु उस दिन करवाई थी ना, तो हाँ थोड़ी जी याद हाँ जी। करना मेरे को मुश्किल हो रही थी, तो मैंने एक एक बार पढ़ाई है, मेरे पीछे से बोला इन्होंने। तो अच्छा 182 और 184 पृष्ठ है, तो दोनों में जो है ईकार जो है बीच में लग जाता है फालतू, उससे थोड़ी परेशानी होती है। तो आप देखो लोट द्विवचन में अधिकतर सभी जगह ईकार इकार लगा है, कृणीताम कृणीतम, सिर्फ दो तीन जगह को छोड़कर, दो जगह को छोड़कर। ये लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में, और ये ज्या धातु के भी लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में ई नहीं है, नहीं तो जानीताम जानीतम में है, जानाव जानीव नहीं है, जानाव है, उसमें भी कृणाव है। इसी तरह विधिलिंग लकार में भी उत्तम पुरुष द्विवचन में ईकारांत नहीं है, और कृणी याव, और इधर भी जानी याव, बाकी सब जगह द्विवचन में ई का ई है, और बहुवचन में भी बहुत जगह है। तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो हमने मैं ये सोच रही थी, हमने पहले सलाह भी की कि वैसे तो हम इसका संधि करनी थी, पर उस दिन जो हमने पाठ किया था उस पाठ में तुमुन और त्वा प्रत्यय आए थे। और तुमुन प्रत्यय मैंने कहा कि वो जब हमारा अब शुरू हुआ ही हुआ है, तो मैंने उसके बारे में लिख के भी भेजा था, आप लोगों ने देख लिया नहीं, तुमुन? मैंने नहीं देखे अभी ना। अच्छा, हाँ, तो मुश्किल तुमुन, तो नहीं है ज्यादा, मैं हाँ देखती हूँ अभी। मैंने देख लिया था। समझा दो दोबारा, एक्चुअली समझ नहीं आई पूरे। नहीं तुम मैं समझाऊंगी, न मतलब नहीं लगा ना, कम तम लग रहा था ना, न नहीं आया ना। तुम लग रहा था। मैं दोबारा, हाँ मैं दोबारा समझा रही हूँ, पर वैसे मैंने कहा वहां भी आपने देखा ही होगा। नहीं तो ये देखा तो वो पहले भी बताया था आपको, ये जो प्रत्यय होते हैं और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो जो उपसर्ग तो पहले लगता है, धातु से पहले लगता है, और प्रत्यय धातु के बाद में लगते हैं। जैसे तिंग प्रत्यय, हम पीता अंति, ये भी प्रत्यय हैं, ये भी धातु के बाद में लग रहे हैं ना। तो इसी तरह सुप प्रत्यय,
जो हम विभक्तियों में लगाते हैं सु औजस, वो हमने वो प्रत्यय नहीं किए, वो छुप जाते हैं, उसमें बहुत सारे नियम लग जाते हैं। सु का विसर्ग बन जाता है, रामा रामौ रामा, जैसे कि राम है, तो वो भी प्रत्ययों का ही रूप है, वो भी एंड में लगते हैं। इसी तरह ये जो बहुत सारे प्रत्यय, तुम प्रत्यय हमने किया, तुमुन प्रत्यय होता है, इसका अर्थ होता है वो प्रत्यय लग जाता है तो उसका धातु का अर्थ बदल जाता है। इसी तरह त्वा प्रत्यय है, हमने उस दिन किया था ना, पृष्ठवा, पृष्ठवा शब्द किया था, दृष्टवा किया था, तो उसका क्या अर्थ किया था, पूछ कर, देख कर। तो जब त्वा लगता है तो उसमें कर के अर्थ होता है, तुमुन लगता है तो के लिए, चतुर्थी का अर्थ आ जाता है, वो काम करने को या करने के लिए। तो ये है तुमुन प्रत्यय। तो आपको कराते कराते याद आई, इसलिए मैंने पहले तो लिखा ही नहीं, लिख के नहीं करा था, अभी आपके सामने करती जाती हूँ। तो आगे इसमें हमें करना होगा, हमने पहले किया होगा तो परेशानी नहीं क्या होगा। आचार्य जी, हाँ जी, जो उपसर्ग है तो धातु के पहले लगता है या बाद में? उपसर्ग पहले लगता है हाँ जी। और और प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग कौन से होते हैं? उपसर्ग उपसर्ग देखो, जैसे अधिशेते, जैसे अधिशेते, तो उसमें अतिशेते। वैसे तो शेते शब्द है और उसमें अधि शब्द लग गया, अधि उपसर्ग लग गया। इसी तरह आ उपसर्ग, उप उपसर्ग, उपासना, आसन शब्द है, जैसे उसमें उप हमने जोड़ दिया तो उप का मतलब हो जाता है समीप, उससे प्रति भी तो आएगा, प्रति उपकार, हाँ, प्रत्युपकार, प्रतिदिनम हो प्रतिदिन। गया, प्रणाम, वैसे नम धातु है उसमें प्र जोड़ दिया, ये हो गया प्रणाम। उपसर्ग। बहुत सारे आएंगे उपसर्ग हमारे, यथा संभव है, यथा संभव कर दिया हमने, संभव और यथा संभव, उसका अर्थ बदल गया जितना सम्मान, संभव हो सके। सम्मति, सम सम उपसर्ग के साथ मध्य लगे, मतलब अनंत बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम इसमें करते हैं प्रयोग, हमारी भाषा में लगे ही होते हैं। अभी भी देखो तो आप प्रत्यय करेंगे उसमें आएंगे। साथ तुमुन प्रत्यय है, तुम का इसमें तुम शेष बचता है। ठीक है, ये कुछ होते हैं सूत्र, उन सूत्रों के अनुसार आखिर के आखिर का भाग होता है ना, जिसमें स्वर के साथ के लास्ट स्वर के बाद वाला भाग कट जाता है, तो आखिरी स्वर कहाँ पर है, ऊ है ना इसमें तुमुन में, तो उन उन कट गया तो बाकी बचा शेष, क्या बचा, तुम। तो अब धातु के साथ हम तुम लगाते हैं तो तुमुन प्रत्यय हो जाता है। तो इसमें कहीं पर इकारांत लगता है, जैसे पठ धातु हमारे बहुत परिचित है, पठ धातु, तो पठ के साथ तुमुन लगाएंगे तो क्या बन जाता है, कहीं पर इकारांत आ जाता है, कहीं पर नहीं आता। ये पठ पठ का बनता है पठितुम, लिख का बनता है, मैडम आप स्लाइड दिखा रहे हो क्या? ओह, मेरे को बोला मैंने तो उधर आप से करा ही हो नहीं। गए हो, स्लाइड पे आ गए आप, हाँ, मैं अपनी तरफ से दिखा रही हूँ, और स्लाइड नहीं हो गई। हानि मैंने करा ही नहीं, शेयर की ही नहीं। भूल जाती हूँ। ये आपने जो दे रखे हैं कि तुम की जमा तुमन हाँ परते, हाँ तो जी, हाँ जी, ये फिर तुमन, तुमन बराबर तुम शेष बचता है, तुम बन जाता है। हाँ आप यहाँ पर, अच्छा आपने सीखा है, सत्यावन जी सीख लेते ना बच्चों से कैसे देखा जाता है। नहीं, ये तो मैं बाद में तो मैं देख लेती हूँ जी, या बाद में बड़ा करके लिख लेती हूँ मैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर हाँ जी, आपको इधर क्लास में भी जरूरत पड़ती है ना करने की। मैं बाद में तो आप देख कर फिर मैं करूँ ना, तो जी फिर ये आप चले जाते हो, फिर मन लगाना मुश्किल हो जाए है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, चलो जैसे आपको ठीक लगता है। ये हाँ जी। देखो,
दिख रही है ना अब स्लाइड? हाँ जी, हाँ जी। ये पाठ का स्लाइड बच्चा तुम, लास्ट में तुम ही आएगा। यहाँ पर शुरू में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कहीं पर ये आता है कहीं पर नहीं आता। और क्या बन गया? पठितुम। पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ। अहम पठितुम, पठनाय ना लगाकर हमने बीच में करा ना पठनाय, पठन शब्द उसमें चतुर्थी लगा दी। तो जब तुम प्रत्यय लगा देते हैं, तुमन प्रत्यय हो जाता है। पठितुम लगाया तो आप है। अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। लेखितुम, मैं ये लिखने के लिए पेन लाया हूँ। अहम लेखितुम लेखनीम आनयम, लाया हूँ। और प्रष्टुम, ये तो हमने पीछे शायद किया था उस दिन लेसन में, पूछने के लिए। तो प्रष्टुम हो गया। दृश्य, ये मैंने आपको पृष्ठ संख्या भी लिखी थी ना, उसमें लिखी थी पृष्ठ संख्या। तो उस पृष्ठ पर है हमारे ये सारे रूप। ये याद करने पड़ते हैं एक बार, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। ये आपने ये प्रच के साथ लगाया तुमन प्रत्यय तो 205 तुम बन गया। पे, 206 पे। 200। ये हो गया कि मैं पूछने के लिए, हाँ, पूछने के लिए। और मैं अगर पूछने प्रच के के लिए साथ मैंने उस में, आदमी को बुलाया, रास्ता पूछने के लिए। हाँ, तो मार्गम अगर यही पृष्ठो आम तम मानवम आह्वयम, उस इंसान को बुलाया मैंने। क्यों बुलाया तुमने उसको? क्यों बुलाया था? रास्ता पूछने के लिए। अच्छा, और तो मैं अगर यही प्रच के साथ में कत्वा प्रत्यय लगता है तो पृष्ठवा, हाँ वो पृष्ठवा, होता। और वो होता पूछ करके। हाँ जी, अर्थ हो जाएगा पूछ करके। ये देखो 205 पृष्ठ निकालो। निकाल लिया? हाँ देखो जी। तुम उन प्रत्यय, इसमें 3 प्रत्ययों का इकट्ठा दिया हुआ है, जो मिलते जुलते हैं ना वो बता देते हैं, पर हम सिर्फ तुमुन को देखेंगे। तुमुन प्रत्यय को के लिए अर्थ में होता है। पढ़ने को जा रहा हूँ, खेलने को जा रहा हूँ, खरीदने को जा रहा हूँ। क्रेतुम, उस दिन हमने क्रेतुम करा था क्री धातु के साथ। तो तुमुन के को के लिए अर्थ में होता है, और तुमुन का तुम शेष रहता हो गया ये। और तुमुन प्रत्यांत अव्यय होता है। तो हाँ, इसका ये है कि कुछ प्रत्यय लगाने के बाद उनकी धातुएं या शब्द रूप चलते हैं, उनके शब्द रूप चलने लग बन जाते हैं, राम की तरह, लता की तरह, और पुल्लिंग या नपुंसक लिंग की तरह। परंतु तुमुन जो है ये अव्यय शब्द की तरह ही रहेगा। ठीक है? अव्यय समझते हो ना, जिसका कोई भी हर लिंग में, हर वचन में, हर काल में एक सा ही रहता है। इसका कोई भी, चाहे 2 व्यक्ति हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, सबके साथ तुम ही लगेगा। ते इसका छात्रा ऊन, तुम ऊन विद्यालय। कहाँ चला जाता है? इसका ऊन, हाँ, तुम इसके उन, रूप नहीं चलेंगे, ये अव्यय की तरह ही रहेगा। अव्यय तो समझते हो ना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं, जैसे ये तुमुन लिखा हुआ पहले तो हाँ तुम तो ऐड हो गया, उन कहाँ गया? उन हाँ, मैंने बताया था ना आपको, बहुत सारे प्रत्ययों में, बहुत सारे शब्दों में लास्ट के उसको टी बोलते हैं। लास्ट के जो स्वर होता है ना, स्वर के बाद का भाग कट जाता है, वो प्रयोग में अच्छा, नहीं आता। तो इसमें भी अच्छा, लास्ट ऊ है। स्वर कौन सा है? स्वर कौन सा है? ऊ है ना। हाँ जी। न में तो कोई स्वर नहीं है, म में ही ऊ स्वर है। ऊ के बाद का भाग कट गया तो तुम शेष बचता है। तो मैं उस चक्कर में आपको डालना नहीं चाहती, बस इतना याद रखो कि इसका तुम शेष बचता है और वही प्रयोग में आता है। अच्छा, तुमुन कहीं नहीं लगेगा, तुम ही लगेगा जहां भी लगेगा। तुम का टुम बन सकता है, टुम बन सकता है, पर तुमुन नहीं लगता कहीं भी। तो इसलिए उसको हमें सोचने की जरूरत नहीं है, उसका तुम शेष बचेगा। अपट का पठितुम। तो ये हमने यहाँ इसके बारे में इतना ही यहाँ लिखा हुआ है। इसके रूप नहीं चलते, धातु को गुण होता है। विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास 36। धातु को गुण हो जाता है। गुण, गुण संधि करी है ना हमने। हाँ जी। अब जैसे देखो लिख को हो गया ना लेखितुम। लेखितुम। उसमें लिख को गुण हो गया, ई को, बाकी तो कोई गुण वाला है ही नहीं। अब दृश्य में र बन गया, है ना।
दृश्य में री को भी र हो गया। यहाँ पर ये प्रष्टुम में प्रच का पृच्छ बन जाता है, फिर उसके बाद प्रष्टुम हो जाता है। तो ये पर जहां जहां पर जरूरत होती है वहां पर गुण हो जाता है। पठ में कोई भी यहाँ पर ई ऊ नहीं है, तो इसलिए उसमें नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसको पूरा देखने के लिए कह रहे हैं अभ्यास 36 में है, वहां हमने करना था तो हम पहले ही कर रहे हैं। 1 मिनट 73 पृष्ठ खोलो। खोल लिया? हाँ जी। हाँ, उसमें जो नियम दिखे हुए हैं, तुमुन को हम्म। के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन लगता है। ये तो आ गया तुमुन का, तुम शेष बचता है, ये भी आपको हो गया। ये अव्यय होते हैं, इसके रूप नहीं चलता, ये आपने समझ लिया। ठीक है, पठितुम लेखितुम हो गया, स्नातुम स्ना धातु का स्नातुम हो गया। तो आगे आ गया 132 नियम में तुमुन प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। चलो छोड़ दो इसको, आपके काम का भी नहीं है और आप हो जाओगे कंफ्यूज। बस कुछ धातुएं हमने देख लेनी है। अहम यहाँ देखो अभ्यास में उदाहरण वाक्य, अहम कार्यम कर्तुम इच्छामि, मैं कार्य करना चाहती हूँ, कार्य करने के लिए इच्छा करती हूँ या करता हूँ। सपत्रम लेखितुम, वह पत्र लिखने के लिए। पुस्तकम पठितुम, पुस्तक पढ़ने को। गृहम गंतुम, घर जाने को। शत्रु को मारने के लिए। गुरुम वंदितुम, गुरु को प्रणाम करने प्रार्थना करने के लिए। भोजनम खादितुम च इच्छति, और भोजन खाने को चाहता है, खाने के लिए इच्छा करता है या खाना चाहता है, तो उस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, मैं कार्य करने के लिए समर्थ हूँ। पठितुम च जानामि, और पढ़ने को जानता हूँ। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। एषो समय कालो वेला वा पठितुम, यह पढ़ने का समय है, पढ़ने के लिए समय है। हम भोक्तुम पर्याप्त, मैं भोगने खाने के लिए पर्याप्त हूँ। तो इस तरह से इसका प्रयोग बस बताना था, ये प्रयोग है। और किन धातुओं के साथ लगकर क्या क्या रूप बनेगा, ये नीचे हमारे ये 205 पृष्ठ पर ही है। सबको करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पेन होगा, आप निशान लगा लो क्या क्या करना है अभी। ये है अद, अद मतलब खाना होता है, अतुम। फिर नीचे आ जाओ, अर्च अर्च अर्चितुम, पूजा करने के लिए। फिर आप तुम, आरभ, ये देखो आरभ, ये हो गया आरंभ करना। आ उपसर्ग है इसमें, रब और तुमुन प्रत्यय लग गया तो आरब्धुम लग गया। आरोढ़ुम, ऊपर चढ़ने के लिए। आगे फिर दूसरी लाइन में आ जाओ, ठीक है, आरब्धुम तक कर लो दूसरी लाइन में। बाकी फिर धीरे धीरे आपको आते जाएंगे जैसे जैसे हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी। ईक्ष इक्षितुम, इच्छा करने के लिए। कथ कथयितुम, फिर कम छोड़ दो, कंपितुम। फिर नीचे क्री धातु, कर्तुम। कृषि करने के लिए तो कष्टुम, नीचे आ जाओ, कृप छोड़ दो, कृष कष्टुम। और नीचे फिर क्री बड़ी वाली छोड़ दो, क्रंथ, रोता है ना बच्चा जब चिल्लाता है, रोता है, तो उसके लिए क्रंद, क्रंदितुम। फिर क्री, आगे क्री खरीदने वाली, क्रेतुम तीसरी लाइन में। ये हमने उस दिन करा था, क्रेतुम खरीदने के लिए। क्रीड, क्रीड खेलने के लिए, क्रीडितुम। क्रुद्ध क्रोधुम, क्रुद्ध का गुस्सा करने के लिए तैयार है वो, क्रोधुम। क्षम, क्षमा करने के लिए, क्षमितुम। इसमें इसमें गर्ज तक ये सारे कर लो, ग्री का छोड़ दो। फिर गई गातुम, गाने के लिए, उसको गाने के लिए बुलाया है, गाना गाने के लिए। तो ये तीसरी लाइन के सारे ही हमारे काम के हैं, ग्री को छोड़ दो और गई बाकी करने हैं। ग्रस ग्रसितुम,
वो शेर जो मानव को ग्रसने के लिए तैयार बैठा है, ग्रह ग्रहण करने के लिए, ये भी ठीक है, कर लो। घ्रा घ्रातुम सूंघने के लिए। चर चरितुम चल चलितुम, ठीक है, ये यहाँ तक कर लो। ची को छोड़ दो, वैसे तो इकट्ठा करना होता है। चिंत चिंतयितुम चिंतन करने के लिए। चुर चोरयितुम, ये भी कर लो। जन नीचे जन जनितुम, जन मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। फिर अगले पृष्ठ पर आ जाइए। जी जेतुम जीतने के लिए। जीव जीवितुम जीवन चलाने के लिए, जीने के लिए। ज्या ज्यातुम जो अभी हमने करा। और फिर तप, ज्वल डी छोड़ दो। तप तपतुम तप तपने के लिए। और फिर नीचे त्रि तरितुम तैरने के लिए। त्यज त्यक्तुम। और त्रातुम वो त्रायते त्रायते त्रायन्ते करा है ना आपने, त्रयी वो कर लो। फिर दह दग्धुम जलाने के लिए। दा दातुम देने के लिए। फिर आगे दो दुह दिश दीक्ष छोड़ दो। दुह दोग्धुम दुहना दूध दोहने के लिए। और फिर धाव धाव धातु धावितुम। ध्येय ध्यातुम ध्यान करने के लिए। नाम नाम का कर लो। नंतुम नाम गंतुम, इस तरह से होते हैं इनको। ये नष्ट नष्टुम नष्टुम। निंद निंदितुम नी नेतुम लेने के लिए, लाने के लिए। नृत नर्तितुम नाचने के लिए। पच पक्तुम पकाने के लिए। पठ पठितुम ये हमने किया अभी। पत पतितुम, ये इन्होंने वो अकार आदि क्रम से दिए हैं ना, तो इसलिए। पलायितुम अगली लाइन में पलायितुम पा पातुम पीने के लिए। फिर नीचे पूज पूजयितुम प्रच प्रष्टुम, ये अभी हमने किया। किसका खुला हुआ है, जरा बंद कर दो। बंद बंधुम बांधने के लिए, वैसे इसकी इतनी जरूरत नहीं है। बुद्ध बुद्ध धातु बोधुम जानने के लिए। ब्रु वक्तुम ब्रु बोलना, प्रवृत्ति प्रवृत्ता बोलना, तो वक्तुम बोलने के लिए। भक्ष भक्षयितुम भज भक्तुम भाष भाषितुम, ये कर लो सारे। भू भवितुम भ्रम भ्रमितुम, भ्री रहने दो। मुच मुच मतलब छोड़ना। मोक्तुम यज यष्टुम, हम यज्ञ करने वाले हैं इसलिए यज्ञ करने के लिए। नीचे यत यतितुम, यत मतलब प्रयत्न करना, यत्न करना। यम यंतुम, यम मतलब किसी को नियम में करना। या तुम या जाना, या तुम जाने के लिए। याच तीसरी लाइन में याचितुम। फिर युद्ध योद्धुम रक्ष रक्षितुम। और रम धातु हमने बहुत करी अभी। रमनते रमते रमेते, तो रंतुम रम का रंतुम रमण करने के लिए, आनंद लेने के लिए। फिर रुच रोचितुम रुद्ध रोने के लिए, रुद्ध रहने दो। लभ लभ प्राप्त करना, लब्धुम। लिख का लेखितुम हो गया। वच वक्तुम ब्र ब्रु और वच दोनों का बोलने के लिए। वद का भी बोलना, वद धातु आपने करी है, वदती वदता, उसका भी वदितुम बनता है। और वंद वंदितुम वंदना करना, मतलब नमस्कार करना, वंदन करना। और विद वेतुम नीचे आ जाओ, वंद के बाद तीन छोड़कर। एक वह भी कर लो, वह वोढुम। वोढुम मतलब वहन करना, भार उठाने के लिए। और वृत्त धातु करी है हमने वर्तितुम, है ना, वर्तते वर्तेते वर्तनते, उसका बनता वर्तितुम।
और वृद्ध वर्धितुम बढ़ने के लिए, और नीचे से दूसरी शक धातु शक्तुम करने में समर्थ, कोई भी समर्थ होने के लिए शक्तुम। और फिर चौथी लाइन में शिक्षिका शिक्षितुम, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा कराने के लिए। इसको कर लो नीचे श्रु धातु, श्रु सुनना, श्रोतुम सुनने के लिए। सह सोढ़ुम, ये इसका बहुत प्रयोग होता है, सह सहन करना, सोढ़ुम। शिव सेवितुम, सेव का भी सेवितुम होता है। आप सेव वाला कर लो, शिव को रहने दो। नीचे सेव है ना, वह उस सेवितुम। और स्तु स्तोतुम, स्तुति करने के लिए। स्था तिष्ठति तिष्ठता, उसका स्थातुम बन जाता है, वो कर लो। स्ना स्नातुम, स्नान करने के लिए। ये या हा तक सारे कर लो। स्ना स्पर्ध स्पृश स्मृ हन हस, हसितुम हा, हातुम मारने के लिए। बाकी करोगे तो बाकी आपको अपने आप ही आते जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि अभी सारे तो नहीं करने, जो जो आपको हमारे प्रयोग में ज्यादा आती हैं धातुएं वो लेते जाओ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब इसके बाद आता है त्वा प्रत्यय, हमने जो उस दिन किए थे। त्वा प्रत्यय, इसका बचता है, खाली त्वा शेष बचता है। जब धातु में लगाते हैं तो इसमें सिर्फ त्वा लगाया जाता है। जैसे उसमें सिर्फ तुमुन लगाया जाता है, इसमें खाली त्वा लगाया जाता है। तो तभी, और जब बोलते हैं तो उसको क्या बोलना है? त्वा, त्वा आधा क है ना, तो पूरा कत्वा नहीं बोलना। बहुत लोग कत्वा बोलने लगते हैं, पर वो पूरा क तो है ही नहीं, आधा क है। तो त्वा, क भी मन मुंह में ही रहेगा, जीभ के अंदर ही, और त्वा भी, त भी, और फिर वाह पूरा त्वा। और सुनाई देने में लगता है हमें त्वा बोल रहे हैं, और इसका बचता भी त्वा ही शेष बचता है। धातु के साथ जब हम लगाते हैं तो त्वा लगाते हैं। तो इसके त्वा के दो रूप हो जाते हैं। जब धातु में, इसका अर्थ क्या होता है? त्वा का अर्थ ऊपर मैंने लिखा नहीं, तुम पढ़कर, हाँ करके, उस कर, तुम का को या करने के के लिए। होता है ना, मैंने वो लिखा नहीं था, जरूरी है। तो एक चीज जैसे उसमें भी अव्यय बन जाता है ना, तुमुन में का भी अव्यय बन जाता है, त्वा का और लेप का भी, इसका भी अव्यय बन जाता है। इनके कोई भी रूप नहीं चलेंगे। तो ये दो अर्थ, को या के लिए अर्थ वही, भाव वही होता है। तो त्वा का त्वा शेष बचेगा, और कर के अर्थ में होता है, कर या करके। कंचन जी यहाँ तो टवा कर दिया है, धृष्टवा, पृष्ठवा। हाँ, किसमें? त्वा वो संधियों से होता है ना, अच्छा, तो संधियों से उनमें परिवर्तन आ जाता है। बहुत सारे, जैसे पीछे भी कई जगह पे आएंगे, पृष्ठुम हो गया। जी, अलका, 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 ये विभक्तियों तक तो बहुत आसान थे, अब ऐसे बोरिंग होने पढ़ाने पे बात लगे। हाँ जी। मैंने कहा ये विभक्तियों तक तो बहुत आसान लग रहे थे, अब थोड़ा लगने लगा थोड़ा मुश्किल है संस्कृत अब।
कोई कोई मुश्किल नहीं होगा। प्रयोग में लाओगे ना, एक हम करते रहेंगे तो आपको आसान लगेगा। ऐसे ये तो अभी मुश्किल नहीं है ये। देखो बाकी कोई भी भाषा पढ़ोगे उसमें तो जब पूरा करने में शुरू शुरू में हर चीज आसान होती है, धीरे फिर बाद में छोटी छोटी पढ़ते हैं ना, जब हाँ, आगे गंभीर चलने। आप क्या फर्स्ट सेकंड क्लास में नर्सरी में क्या होता है, और जब एमए करो तो मुश्किल हो जाती है। वही हिसाब है ना। मैथ्स का भी जमा घटा तो आसान है, फिर आगे फार्मूले करो, ये करो, तो हाँ वो तो आगे बढ़ना ही है। हमने छोटे थोड़ी रहना कोई दिमाग बढ़ाना है। है। अब 8-9 महीने हो गए हैं, अब तो बढ़ना ही है। तो आप हम तो देखो कितने धीरे चल रहे हैं। मेरे से पीछे कितने लोगों ने ये रचनानुवाद कौमुदी शुरू की, वो तो पूरा पूरा लेसन एक ही दिन में करवाते हैं, हर चीज साथ में शुरू से ही। उन्होंने तो कोई भूमिका नहीं करवाई, जैसे अच्छा। मैंने पूरा आपको वो करा दिए, कारक सारे करवाए, लकार करवाए। उन्होंने डायरेक्ट इससे ही पढ़ाया है। तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा कि आप ये मुश्किल नहीं लगेगा सबको? कहते नहीं, आप मेहनत आप तो कर रहे हो, मैं नहीं मेहनत करता, मैं उनसे करवाऊंगा मेहनत। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम करते जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं। अभी नया है ना एकदम, आप पढ़ोगे देखो आपको अच्छा भी लगेगा। अब कर के अर्थ में, मैं पढ़कर सोने जाऊंगा जाऊंगी, मैं पढ़कर। अब हमारे पास कोई लकार नहीं था इसके लिए, तो पठित्वा अहम पठित्वा शयितुम गच्छामि गमिष्यामि। अब उसमें त्वा भी लग गया और सोने का भी लग गया। शी का शयितुम हो गया ना, यहाँ देखो, यहाँ पर शयितुम शी पिछले 206 पृष्ठ पर आया। शी मतलब सोना, तो सोने के लिए जाएंगे, तो इसको करने में आपको आसानी होगी। हर एक का हमें विभक्ति भी नहीं आती, तो तुम उन प्रत्यय लगा लो, के लिए अर्थ हो जाएगा। जैसे आपको आता जाएगा, फिर आपको अच्छा भी लगेगा कि हमको ये आ गया, इसका हम कर सकते हैं। तो एक तो इसमें करके कर अर्थ में होता है, और एक और प्रत्यय होता है इसी का ही जुड़वा भाई, जिसको आप कह दो, उसको बोलते हैं ल्यप प्रत्यय। वो ल्यप प्रत्यय वहां लगता है जहां पर सीधी सी धातु आ गई, वहां पर तो त्वा प्रत्यय लगेगा। जब उपसर्ग लग जाता है? धातु में जब उपसर्ग लग जाता है, तो उपसर्ग लगने पर धातु के साथ त्वा के स्थान पर ल्यप लग जाता है। ठीक है, वहां त्वा नहीं लगेगा, ल्यप लगेगा। उपसर्ग लगने पर धातु के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझा अभी दीजिए। देती हूँ, अभी देती हूँ। त्वा के स्थान पर, तो ये अपने में इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग से प्रत्यय नहीं, त्वा का ही अलग रूप है, जो उपसर्ग लगने पर धातु के साथ त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगता है। और जैसे त्वा का त्वा बचता है, तुमुन का तुमुन बचता है, ल्यप का य बचता है शेष। ठीक है, ये इनके बहुत सारे अपने नियम हैं, जिनके आधार पर ये करते हैं। अब कौन से सूत्र से क्या कट जाएगा, किस सूत्र से क्या कटेगा, ये सब वो हमको जरूरत नहीं है। ये जैसे इसके अंदर है ल वाला लेप वाला, हाँ नहीं, होगा, इसमें है ना, इसमें हाँ है ये। होगा। लब का। और वो उससे जैसे अलग कर ही नहीं सकते ना, हाँ, इनके बिना संस्कृत हाँ, चलती नहीं है। लिख है, जैसे शिप अलिख्य है। हो गया, अलिख्य। हाँ देखो, उपगम्य, गम धातु देखो, हम्म, गम धातु है। गम के साथ जब हमने त्वा लगाया, गत्वा। त्वा त्वा नहीं, क पूरा नहीं है, आगम्य। ये बन गया। नहीं, वो तो गर्ल के साथ में है तो गत्वा। और हाँ ये जब देखो, उसमें प्रत्यय हम उपसर्ग से लग त्वा जाएगा, जैसे लगा, आपने बोला रंजना जी, आगम्य, तो वो य बन गया एंड में। देखो ये हो गया, गत्वा बन गया। ठीक है, गम के साथ कत्वा लगा, पर इसी गम में, गम मतलब जाना, आगम आना है ना, हम्म, तो ये आ क्या आगम्य। है, आ उपसर्ग है। ठीक है,
अब जब इसमें हम कि आकर, वो आकर खाना खाएगा, तो इसमें त्वा नहीं लगेगा क्योंकि आ उपसर्ग लग गया। तो अब इसमें जहां भी उपसर्ग लग जाएगा के करके अर्थ में, वहां पर ल्यप प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आई। नहीं आई? नहीं। देखो, मैं उपसर्ग लग गया ना, आ में गम में उपसर्ग लग गया, आगम। आगम। ये तो समझ गए हो ना, आ हाँ उपसर्ग जी। है ना। हाँ जी। अब उपसर्ग लगने पर करके अर्थ में हम त्वा नहीं लगाएंगे, हम्म। उसमें ल्यप लग जाएगा, और ल्यप का सॉरी य शेष बचता है। हाँ। तो क्या बन गया, आ ग आगम्य। आगम्य। तो क्योंकि उस शब्द का मीनिंग बदल जाएगा ना, बिल्कुल। हाँ, बस वही आ करके, हाँ। वो आगम जाना हो गया, वो आना हो गया। करके अर्थ में तो वही रहेगा। त्वा का जैसे त्वा अर्थ है, त्वा का अर्थ नहीं। करके, वही अर्थ ल्यप का भी है। तो आगम में आना हुआ, हमें धातु का अर्थ तो याद रखना है, गम मतलब जाना। तो इसमें त्वा लगा तो बन गया जाकर, और आगम आना, तो आगम्य इसका बन गया आकर। आकर। तो उस बस कहने का मतलब ये है कि त्वा के स्थान पर ल्यप लग जाएगा जब धातु के साथ उपसर्ग होगा। तो आप एक और लीजिए, शिप जैसे है फेंकना, तो शिप्तवा बन गया फेंक कर। हाँ, और उसमें जब इन्होंने वो प्र लगाया, उपसर्ग उपसर्ग लगा लगाया दिया। प्र, हाँ, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रक्षिप्य। प्रक्षिप्य। फेंक कर, विशेष रूप से प्रक्षिप्य का भी फेंकना ही होता है। प्रक्षालन, प्रक्षिप्य, पर यहाँ तो इसका करके ही अर्थ लग रहा है, और बहुत वो तो अलग सी होगी, एक शाल धातु होती है। इसका भी अर्थ प्रकृष्ट रूप से, प्र उपसर्ग जब हम लगाते हैं ना कि जोर देना होता है, तो प्रकृष्ट रूप से फेंकना, मतलब जोर अच्छा, से ये जो। वाला एग्जांपल लीजिए अब आप, जी का जितवा, जीत कर। हाँ, जितवा जी का जीत कर, और विजित्य, विजित्य मतलब विशेष रूप से जीत कर। अच्छा, तो मतलब अर्थ हम धातु का मीनिंग अर्थ। वही रहेगा, डिपेंड करता है कि कौन सा उपसर्ग लगा, तो उस हाँ हिसाब से जी, मीनिंग बदलेगा। हाँ जी। बहन जी, उपसर्ग की लिस्ट मिल सकती है, उपसर्ग और प्रत्यय की लिस्ट? आपने विजय विजय क्या बोला आपने? जय का उपसर्ग जितवा। ये हाँ इसी में जी, लिखा हुआ है ना, ये नीचे आके धातु, ना। सेकंड ये सेकंड धातु लास्ट है, जी जितवा। जितवा और अच्छा, विजित्य। विचित्य त्य आ जाएगा, गम्य, और इसमें त्य आ गया। हाँ, यह आ गया ना एंड में। आगम्य, आगम्य आया, और इसमें त्य कैसे त्य नहीं कैसे नहीं, आया? वो यह आया है, सिर्फ वो बता इसमें रही है अच्छा, य आचार्य जी आया कि तो यह उसी बन का जाता रहा। है। कौन सी धातु कह रहे हो? जी जी। जी जी, ये जितवा। जीतना होता है ना, हाँ जी, विजित्य विशेष रूप से जीत कर। इसी ठीक है। तरह आपके जो नित्वा विजित्य, हाँ, जित्वा विजित्य, जीव जीवित्वा संजीव्य। विजित्य कैसे प्रणव में आया? जैसे प्रणाम है प्रणाम में नत्वा, न धातु नम धातु है तो नत्वा हो गया। और प्रणम में जैसे प्रणाम हम करते हैं, नमस्कार करना, बड़ों का हम प्रणाम बोलते हैं ना, प्रकृष्ट, प्रणव, तो प्रणम्य बन जाता है। प्रणम्य। कोई उसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, त्वा लगना है, और ल्यप तो और आसान है, उसमें सिर्फ य ही जोड़ते हैं हम। अच्छा, पीछे ना एक दो हैं वो इजी लग रहे हैं, जैसे हमारे प्रैक्टिस में, जैसे ज्वल है, ज्वल का हो गया ज्वलित्वा। अब प्रज्वल्य, वो हो गया जैसे प्रज्वल्य, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, है ना। हाँ, प्रज्वल्य। हाँ, प्रज्वल्य, उपसर्ग है भी ना। तो लगेगा ना, तभी यह बनेगा एंड में, प्र हाँ तब। उपसर्ग लगा है, इसलिए तभी प्र यह उपसर्ग बनेगा। लगा है ना ज्वल धातु में। हाँ। धातु के साथ खाली धातु हो तो आप त्वा लगाओगे, और धातु के साथ अगर कोई उपसर्ग लगा दिया है, तभी इन्होंने हम्म। साथ साथ बताए हैं आपको स्पष्ट करने के लिए। ज्या धातु है, और फिर विज्या, विज्ञान, जैसे ज्ञान विज्ञान, तो वो हम्म। विज्ञान वाला हो गया विज्याय। और ज्वल और प्रज्वलित करना,
तन तनित्वा वितत्य, ये तो आपके का वो इतना नहीं है। नहीं मैडम, मुझे ये समझ नहीं आई अभी भी। जैसे क्या? जब पित्तवा तो चलो कत्वा के साथ लगा, तो हाँ जी, लेकिन लयप के साथ पेय कैसे आया? जैसे कहीं पे त्य आया, कहीं पे पेय आया, कहीं व्यय यह क्या आया। होगा? य तो लगा, लेकिन य के साथ पहले कैसे पता चलेगा हमें कि ये आया? जी का त कैसे आया? जी का कहाँ पर है? जैसे विचित्य ना लास्ट में है ना, ये जी का जितवा तो आ गया कतवा के साथ, हाँ हाँ। व कतवा के साथ, तो विचित्य कैसे आया? अब इसमें वही मैं बता रही हूँ, बहुत सारे रूल्स चलते हैं जिनमें किसी का आगम, उसको बोलते हैं आगम हो गया, आदेश हो गया, ये त का इनमें आगम हुआ है। अब आपको मैं नहीं बता सकती ना ऐसे, इसको छोड़ देते हैं, पहले खाली वही कर लेते हैं। बस ये आप जो याद करें ना, आपने हाँ, इसमें कुछ बनाने तो है नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये नहीं कैसे नहीं करना है। नहीं, वो है कि जब वर्ड जब हमारे यूज में आएंगे ना, तभी समझ में आएगा। ऐसे आ भी नहीं रहा, सच्ची बताऊं, मेरे को भी नहीं तो अब ये पूरा हम भी ये क्लियर हो रहा करवाए है ना। जाते हैं, एक लिस्ट दे दी जाती है, उसमें आप हाँ, इनको याद करो। अच्छा। नहीं तो जो ये वाले हैं ना, त्वा के रूप तुम याद वाले करो। ये कर लेते हैं। ल्याप प्रत्यय में हाँ, कौन कौन से बनते हैं, किस धातु से ल्याप लगाकर क्या बनता है, ये हमको रटने ही पड़ते हैं। अच्छा जी। हमने भी रटे में ये अपने तो और भी टाइम में। मुश्किल काम आ गया। कोई पहले मुश्किल नहीं है। तुमन रट लेते हैं ना, उसके बाद ये करेंगे। पहले हमें तुमन को करने दो। हाँ, तुमुन कर लो, तुमुन क्या ही करो, अभी मैं याद तुमन करने के लिए करते नहीं हैं, कह फिर रही, फिर पर दुआ समझ तो करते हैं। नहीं है ना, समझ लो। बस हाँ। ल्याप और त्वा प्रत्यय, इनका अर्थ त्वा कर के अर्थ में जब ये लग जाएंगे, जहां भी लगेंगे आपको समझ आ जाएगा। त्वा का तो विशेष करके आता ही है, यह जहां पर होगा, फालतू हम्म। ये आ गया तो हमें समझ में आ जाएगी, और उसका वाक्य के साथ भी हम अर्थ को समझ लेते हैं। तो करके अर्थ में जहां भी ल्याप लगेगा, त्वा लगेगा तो करके अर्थ में आ जाएगा, तुम लगे तो के लिए अर्थ में होगा। तो इसका ऊपर हम पढ़ लेते हैं, कर या कर के अर्थ में त्वा और ल्याप होते हैं। त्वा का त्वा और ल्याप का य शेष रहता है। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो त्वा होगा, ठीक है, इतना तो समझ गए। यदि उपसर्ग पहले होगा, धातु से पहले उपसर्ग होगा तो ल्यप लगेगा। दोनों प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, ये भी बता दिया था कि इनका भी कोई भी रूप शब्द रूप नहीं चलता, विभक्ति नहीं बनती इनकी, ये भी अव्यय की तरह ही चलते हैं। दोनों प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए देखो अध्याय 38, उसको हम बाद में देखेंगे, नियम बाद में देख लेंगे, बस इतना आपने समझना था, आगे समझ में कर लो। तो आप तुम उनके ही याद कर लेना अभी, फिर तो आके अगली बार याद करेंगे। तो इसमें 36 में, आचार्य जी, हाँ जी। जी इनके सारे के मेरे को मीनिंग नहीं पता। हम्म। ये अगर इनके मीनिंग पता हो तो फिर तो कुछ करे भी। हाँ, मीनिंग किसके नहीं पता? मैंने तो एक दो का पता है जी, मन तो नहीं। नहीं, किसके मीनिंग, धातुओं के नहीं मीनिंग पता? हाँ जी, हाँ जी। मैंने शायद पहले आपको बताया था, एक यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, कहाँ? मैं देख के बताती हूँ, शायद मैंने बताई भी थी, तो वहां पर हाँ, ये देखो, 190 से 190 पृष्ठ में से धातुएं दी हैं, और ब्रैकेट में उनके अर्थ भी बताए हुए लिखा है। 190 पर। 190। हाँ जी, हाँ जी, संक्षिप्त धातु कोश। हाँ जी, संक्षेप हाँ के जी। इसमें देखो, अध धातु मतलब संक्षिप्त खाना, का प्रयोग किया अय गया। जाना, अर्च पूजा करना, पूजना। तो जो जो मैंने अभी आपको निशान लगवाए हैं ना, उन धातुओं के अर्थ इसमें देखते जाना, 10-10 क्रॉस ज्यादा करने की जरूरत, ये पहले भी मैंने शायद कहा था, मैंने ई तक दी थी ना आप लोगों को, उन धातुओं के अर्थ कर लो। जब वो थे ये हमारा आत्मनेपदी शुरू हुआ था, मैंने कहा इन धातुओं को रूप याद करने हैं, तो पहले यहाँ पर मैंने बताया था आपको, मेरे को याद आ गया, ई धातु तक बताया था, यहाँ पर आप इनके अर्थ देख लो, फिर उस हिसाब से ये धातुएं ऐसे करनी है। तो एक बार धातु के अर्थ करोगे तो इसमें भी काम आएंगे,
जितने भी प्रत्यय लगाओगे उनमें काम आएंगे, अनुवाद में काम आएंगे, धातु रूप करने में याद आएंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको तुमुन में निशान लगवाए हैं ना, ये करने हैं, तो उन धातुओं के यहाँ अर्थ, वैसे तो मैंने अभी बताया, कुछ लोगों ने लिख भी लिए होंगे, तो उन धातुओं के अर्थ यहाँ से देख लेना, जिसके नहीं याद होंगे आपको, ठीक है, तो फिर पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो करना तो पड़ेगा। आप संस्कृत अच्छी बनना चाहते हाँ हो भाई। तो करना पड़ेगा। मतलब आप अपना टारगेट बना लो, 20 धातुएं करनी है। अभी आज तो हमने कुछ और काम नहीं दिया ना, अब 20-25 धातुएं तो कर सकते हो ये। मैडम लोहड़ी है, परसों लोहड़ी मनानी है हमने। अच्छा, लोहड़ी मनानी है। हैप्पी लोहड़ी सबको जी। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। अच्छा, जम्मू में ज्यादा लोहड़ी मनाई की जाती है ना, शुभकामनाएं। यहाँ तो थोड़े सुस्त हैं लोग मनाने में। हाँ। अब तो क्या करोगे लोहड़ी में, कोशिश क्या करनी, तैयारी क्या करनी है, मिठाइयाँ मिठाइयाँ बनानी है? नहीं, आज आता ना कुछ, जैसे आज आ गए थे कोई ना कोई देने हाँ लेने आ ठीक जाते है, ठीक है। हैं। हमारे आप भी है ना, किसी के देखोगे ना, मैंने भी सुनो, जाना है। हाँ। अगर 20 धातुएं याद करोगे ना तुमुन प्रत्यय के साथ, तो आपको आधा घंटा भी नहीं लगना है। मैडम हमारा दिमाग आपको पता नहीं है कैसे है। ओह! नहीं, मेरे को पता है, मेरे को आपका दिमाग अच्छी तरह पता है। नहीं पता है। ये वो तो आज रंजना नहीं, मेरा रंजना कुछ सेम भूल ही है। आप करोगे ना, मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल नहीं है ना। ऐसे ही लगता है, ये खाली ऐसे ही देख देख के कुछ नकल से करते हैं ज्यादा। आप कृपा इसमें कृपा और करोगे, आपकी सेम आप है, रंजना सचमुच आप भी रंजना करके सेम देखो, है। मेरे सामने भी करो ना, आपको भी कितने याद हो जाएंगे। तुम तो लगाना, बस थोड़ा सा कहीं पर परिवर्तन है, कहीं पर सीधा ऐसे ही है। हाँ। तो ये एक पेज, ये 205 वाले में तो कर ही लोगे आप, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी तो मैं कौन सा, और साथ साथ जब करेंगे प्रयोग तो कर लेंगे, और 36वें अभ्यास को हम अगली बार कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। आज हाँ 5 जी। स्किप करके 36वां अभ्यास कर लेंगे कि तुम उनका हमारा अभ्यास हो जाए। कोशिश कोशिश पूरी करेंगे करने की। हाँ, नहीं नहीं, कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश तो ईमान करते हैं हमारे। ईमानदारी लोहड़ी से है ना तो करनी है अपने। क्लास, नहीं? हाँ जी। वो वीरवार को है ना लोहड़ी, तो कब है लोहड़ी? वीरवार को है ना। वेडनेसडे अच्छा है, अच्छा, बुधवार। परसों हमारे ध्यान की बुधवार क्लास, को। हाँ। ठीक है। हाँ 14 ठीक। सुनो, 14 आपकी तो 2 तक छुट्टियां है ना बीच में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो फिर याद करो, पूरे याद कर लो तुम उन प्रत्यय, हो देखते जाएंगे। हैं। मतलब बोझ मत डालना, आप करोगे अपने आप हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। हमको देखो इतना आ गया, याद हो गया। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे कोई? आज नहीं, मैं कितने, ये कह रही थी, उपसर्ग की और प्रत्यय की अगर एक लिस्ट मिल जाती, पता चलता किसकी कौन से उपसर्ग होते हैं, कौन से प्रत्यय होते हैं। देखो जो पीछे लगते हैं कौन कौन से होते हैं, ये तो साथ साथ प्रयोग में आते जाएंगे तो पता लगेगा। अच्छा धातुएं हमें असल में पता होनी चाहिए, धातु कौन कौन सी है। जब अच्छा। धातुएं पता चल जाती हैं, ये धातु, जैसे भू धातु है ना, ये आपको हाँ पता जी। है, पठ धातु है, हाँ गम धातु है। अब गम हाँ के अलावा कुछ और लग गया उससे पहले, तो वो हम करेंगे कि वो उपसर्ग लग गया। आगम जैसे अभी था, उपगम्य, उपसर्ग लग, वो उपसर्ग है जो। जैसे लंग लकार में आ लग जाता है, वो क्या हाँ, उपसर्ग हुआ? वो तो समझाया, वो मैंने समझाया तो, अगच्छत अगच्छताम, आ नहीं लगता, अ लगता है। हाँ हाँ हाँ, तो और आ अगर लगा तो उसमें मैंने तब बताया था, आगच्छत आगच्छताम, तो उसमें आ उपसर्ग के साथ प्लस अ हुआ है, तो दीर्घ संधि से आ बन गया आगच्छत। वैसे अ ही लगेगा, अ के अलावा कुछ आया तो वो हम कहेंगे कि वो उपसर्ग लगा है। तो हर धातु के साथ ही आप ऐसे करोगे। तो जिस धातु में, भू धातु में प्रभवती, हाँ? अच्छा, संभवती, प्राभवती। हाँ जी। प्रभवती, उसका संभवती, क्या मीनिंग है उसका, प्राभवती का? प्रभव, उत्पन्न होना, निकलना, अच्छा अच्छा। ऐसे उद्गम, उद्गम जैसे उद्गम करते हो, गम धातु है, धातु तो गम है, उद्गम, जैसे गंगा वहां से गंगोत्री से निकलती है, तो उद्गम स्थान है उसका, हम बोलते हैं ना उद्गम स्थान। हाँ तो जी हाँ जी हाँ जी। उससे उत्पन्न होने वाली, वहां से निकलने वाली। संभव, संभव मतलब उत्पन्न होना या संभव होना, दो दो अर्थ किसी किसी धातु शब्द के हो जाते हैं।
तो इस तरह से पता चलता है। और उपसर्ग की कोई लिस्ट मिली तो मैं बता दूंगी। प्रत्यय तो हम जैसे जैसे करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये प्रत्यय भी हमारे दो तरह के होते हैं। अभी मैं उसे लंबे चक्कर में नहीं डालूंगी, आपको घबरा ना जाओ। जो हमारे प्रयोग में आ गए थे इसलिए मैंने बता दिया। तुम मूर्ख, तो प्रत्यय का ही अभी हम कर रहे हैं। बाकी आगे ये प्रत्ययों का पाठ अलग से शुरू होगा, तो उसमें आपको पता चलते जाएंगे। और उपसर्ग से जो पहले पहले लग रहा है वो आपको पता चल जाए। इस धातु से पहले ये लग गया। नम धातु हमने पढ़ी हुई है, प्र लग गया, प्रणम में बन गया, है ना, उसमें प्र उपसर्ग आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग भी कम तो नहीं है ना, बहुत सारे हैं कि वो सिर्फ धातु के आगे, शब्द के आगे नहीं, धातु के आगे। ये धातुओं के आगे ही लगते हैं उपसर्ग, नहीं शब्दों के आगे भी लग जाते हैं उपसर्ग तो। अच्छा, हाँ लगते हैं तो फिर उनको भी अब जैसे राम है, राम शब्द है तो अभिराम, पर वो भी अभिराम जो है सुंदर लगना, सुंदर है, तो ये उसमें उपसर्ग अभी उपसर्ग लग गया ना, तो अर्थ एकदम ही बदल गया उसका। राम एक इंसान का अर्थ है, नाम है। और अभिराम सुंदर, अभिराम का सुना ही होगा ना आपने, नहीं। अभिराम मूर्ति मतलब बहुत सुंदर जो लगता है। अच्छा, अभी अर्थ वैसे चारों तरफ से अलग, अब अगर अभी उपसर्ग लोगे तो अभी मतलब चारों तरफ से हो जाता है, पर वही जब शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ अलग बन जाता है। तो इसको अलग से करेंगे जब ये आएगा लेसन, इसके आधार पर। ठीक है, जो जो प्रयोग में आते जाते हैं उनको करते जाओ। अभी सिर्फ तुमन पर आप रखो, कंसंट्रेट करो, फिर तुमन का अगली बार लेसन कर लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते अच्छा जी, जी, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद जी। नमस्ते जी, धन्यवाद आपका जी। अमन